चौधरी कहीं ना कहीं बौखला रहे, क्या वाकई में सम्राट चौधरी की हार माना जा रहा है? अरे पूरी बीजेपी बौखला गई भैया, सम्राट चौधरी का है, पूरी बीजेपी बौखला गई। बिहार से लेकर दिल्ली तक के जो बीजेपी के नेता है ना, वो सब बौखला गए। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लग रहा था भैया कल की आयु पार्टी कैसे जीत जाएगी, और वो भी पता है कितने बम्पर वोटों से जीती है और किसे हराया, ये भी सोचो। नितिन नवीन को जैसे लोगों को, ठीक है, जो वहां जाके नारे लगाए थे कि टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, ये है वो है बच्चे, ठीक है, उन पे नारे लगाए थे। तो पटना तो बिहार से लेकर दिल्ली तक ना सब बीजेपी के नेता बौखला गए, क्योंकि प्रशांत किशोर जीत गए और एक ऐसा नेता जीत गया जिसकी कल बनाई हुई पार्टी है। तो वही चीज है ना, इतना अब इन लोगों को याद रखने चाहिए। जो AK-47 चलाई थी ना, जो ड्रैगन गन चलाई थी ना हम पे, और जो पानी हमारे ऊपर बौछार किया था ना, और जो लाठी चार्ज किया था, पता चल गया ना, हमें सताओगे तो हम ऐसे ही हराएंगे, तुम्हें गद्दी से उतारने का हक रखते हैं हम। बीजेपी बोलती है कि कुत्ता बिल्ली किसी को भी खड़ा कर दे जीत जाएगी, तो जीत काहे नहीं गई? जीत जाते ना, प्रशांत किशोर काहे जीत गए? जीत जाते। कुत्ता बिल्ली कोई खड़ा, मतलब सही बोले, कुत्ता बिल्ली को मतलब इनकी पार्टी में जितने भी नेता हैं सब यही है क्या? सब यही है, मतलब यूपी से जितने भी खड़े होते हैं सब यही है। दिल्ली में जो बीजेपी के नेता जीते वो भी यही है। मतलब अपनी बीजेपी वालों को क्या है भाई, इन लोगों को समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं। अपने नेताओं को कुत्ता बिल्ली बोल रहे हैं कि कुत्ता बिल्ली को खड़े करते तो जीत जाते। तो नितिन नवीन क्या थे जो जीते नहीं, जो हार गए? ऐतिहासिक सीट हार गए, 35 साल से 30 साल से उस सीट पे। भाई तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई भाई, इनका जो गुरूर है ना कि भैया हम तो कभी हार ही नहीं सकते। एक नए कल के आए हुए नेता ने इनको हरा दिया, और वो भी कितने वोटों से हराया। देखा था ना, कहा था ना, अगर हमें छेड़ोगे ना तो गद्दी से उतारने का भी हम दम रखते हैं, और उतार दिया ना। केवल गुजरात में तो जीते हैं, कितनी सीटों पर चुनाव था, गुजरात जीत गए। गुजरात तो इनका घर है ना, घर में कौन हारता है भैया? घर में तो शेर भी घर में तो गीदड़ भी शेर बन जाए, ठीक है, बाहर आओ तब तो पता चलता है शेर कौन है गीदड़ कौन है। देख लिया ना बिहार में गीदड़ कौन है और शेर कौन है। और मैं तो ये कहूँगी भाई, प्रशांत किशोर का कल मैंने एक फोटो देखा था, बड़ा वायरल हो रहा था। जीत के बाद मतलब सारे नेता अपने वो जिस तरीके से ना कपड़े चेंज करते हैं, प्रशांत किशोर वही कीचड़ में सने हुए चप्पल कुर्ता पहने, उस पे छींटे थे कीचड़ के, मिट्टी के छींटे, ठीक है, वो पहने हुए थे। ये होता है असली नेता, ना कि वो जो 10 बार दिन में कपड़े चेंज करे। जो 10 बार दिन में कपड़े चेंज करता है ना, वो असली नेता नहीं होता। उसको बस फैशन शो करना होता है कि भैया मैं फोटो में कैसे सुंदर दिख जाऊं, ठीक है। और प्रशांत किशोर ना जमीन से जुड़े, और जो उनके मुद्दे थे ना, हम उनके साथ हैं। लेकिन इन मामलों को लेकर के कहा जा रहा है, जो प्रशांत किशोर ने वहाँ की जो जनता है उसको कहीं ना कहीं गोल मोल घुमा करके अपने तरफ किया है। बीजेपी वाले नितिन नवीन तो नहीं कर पाए। नितिन नवीन ने तो बड़ा सोचा था गोल गोल करे। नवीन वहाँ से सीट छोड़ करके तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कोई और था, वहाँ प्रचार करने तो गए थे ना, वहीं से तो बोले थे टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। वहीं से तो उन्होंने कहा था कि हम यहाँ जंतर मंतर बैठे, हम कौन है। वहीं से तो उन्होंने बोला था कि हम क्या करते हैं, वहीं से बोला था ना। चाहे वो चुनाव लड़े, सबसे बड़ी हार तो ना नितिन नवीन ने ही अपने नेता को हरवाया है, क्योंकि हम जैनजी हैं। तो हमें कुछ गलत बोलोगे ना तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। पहले जो MLA थे वो नितिन नवीन ही थे, वहाँ पहले थे ना। अभी तो हट गए थे ना। तो अब जो हराया है ना, जो नए खड़े हुए थे चुनाव के लिए, उनको हराने में बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष का ही हाथ है, नितिन नवीन का। क्योंकि नितिन नवीन ने ही वहां जाके जिस तरीके से आग उगली थी ना, आग भी नहीं जहर उगला था। जहर का रिएक्शन देख लिया ना। हम जैन जी, हमारे सामने जहर उगलोगे ना तो हम रिएक्शन देना भी जानते हैं अच्छे से। और जिस तरीके से AK-47 चलाई थी ना हम इस छात्रों पर, गर्दन में एक 15 साल के बच्चे की गर्दन की साइड से गई है, उसकी गर्दन के अगर यहाँ चली जाती क्या होता उस बच्चे के साथ, इमेजिन करो। कि जो गन चलाई थी ना AK-47, किसने दिया था अधिकार? लेकिन बांकीपुर का जो सीट है वो कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जा रहा है, कई दशकों से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। तो मैंने कहा भाई, घर में तो गीदड़ भी शेर होता है। गुजरात जीत लिए तो क्या हो जाएगा? अब अपने गढ़ में जीत जाते, गढ़ से ही हरा दिया, मतलब इनके बीजेपी का गढ़ है वो, ठीक है। लेकिन फिर प्रशांत किशोर जो इस सीट से वो जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, क्या लग रहा है अब बांकीपुर जो है ना, यूपी की बारी है। यूपी में भी ना इनकी सत्ता जाएगी 27 के चुनाव में भाई, जाएगी ही जाएगी 27 के चुनाव में इनकी सरकार, क्योंकि इनने कर्म ही ऐसे किए हैं, कर्म ही ऐसे किए हैं, इनकी सरकार तो जा रहा है। इस बार लगभग जहाँ जहाँ उपचुनाव हुआ है, चाहे वो पश्चिम बंगाल का ले लीजिए, चाहे वो मध्य प्रदेश का ले लीजिए, या फिर बिहार का ले लीजिए, हर जगह जो है विपक्षी पार्टी ही जीता है। जीतेगी नहीं, ड्रैगन गन चलाई थी ना हम पे, हमें बैठाया था ना इन्होंने 20, 25, 30 दिन जंतर मंतर पे, लाठी बरसाई थी ना हम पे। हम इतने है ना, अगर हम अपने माँ बाप को बोल देना कि इस पार्टी को वोट नहीं दीजिएगा, तो हमारे माँ बाप ना वोट नहीं देंगे, क्योंकि माँ बाप को भी पता है। और हमें ये बोल रहे थे ना गटर छाप, खामियाजा देख लिया ना, गटर छाप कौन है, खामियाजा देख लिया ना इन लोगों ने। कंगना ने बोला था गटर छाप तो आप लोग तो है ही ना, कंगना रनौत के अनुसार। हम गटर छाप है, कंगना रनावत से तो अच्छे ही है ना, क्योंकि हम 14 साल की एज में घर छोड़ के नहीं भाग गए कंगना की तरह। हम 14 साल की एज में किसी अपने 40 साल से बड़े आदमी के साथ नहीं रहे, ठीक है। और हम किसी बुढ़े आदमी के साथ भी नहीं रहे लिविन में, जैसे कंगना रनावत रही है। और ना तो हम इतने ज्यादा लोगों के साथ रहे हैं, ठीक है। तो जो गटर छाप होता है उसको दूसरे भी गटर छाप नजर आते हैं। एक खुद गटर छाप महिला है तो इसे दूसरे भी गटर छाप नजर आएंगे। कहा जाता है कि प्रशांत किशोर को जिताने में RJD का हाथ है।
भाई चाहे हाथ किसी का भी हो, कम से कम विपक्ष तो जीता, विपक्ष तो जीता। जो ये लोग कह रहे थे भैया क्या ही जीतेंगे ये लोग, क्या ही कर लेंगे, ठीक है, एक गुरूर होता है ना वो तोड़ दिया। और जो सम्राट चौधरी है ना बड़ा गुरूर में घूम रहे थे बिहार में, और बिहार में इतना गुंडा राज ला दिए ना कि बिहार जाने में भी डर लग रहा है अब कि कहीं हम ही को ना उठा के कोई ले जाए बिहार से, ठीक है। तो उनका तो गुरूर टूट गया। अब इतना याद रखिए, अब कई सीटों पे ना आपकी सरकार नहीं है, अब कई सीटों पे ना विपक्ष के लोग बैठे हैं। अब आपसे सवाल पूछेंगे, आपकी आंख में आंख लगा के बात लगातार करेंगे। जिस जैनजी की बात कर रही हैं आप, लगातार कह रही है मैं खुद जैनजी हूँ, लेकिन नहीं हूँ मैं जैनजी। मेरी एज कितनी, कैसे पत्रकार हो तुम, सवाल क्या पूछ रहे हो? मैं जैनजी नहीं हूँ। मेरी एज कितनी है? अभी मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है, ठीक है। मेरी एज ना कोई 40-50 कंगना की तरह नहीं है, ठीक है, कोई 40-50 नहीं होती कंगना। थोड़ी ना होती क्या जनता उनको चुनकर थोड़ी ना संसद भेजती, किसे? कंगना को, अगर वो गलत रहती तो। वाह भाई भाई, ये भाई पत्रकार है, कंगना तो भैया क्या बोलूं मैं। हम जनता है, भोली वाली जनता है। हम बहकावे में आ जाते हैं नेताओं के, ठीक है। हम बहकावे में तब आ जाते हैं जब ये वोट मांगते हैं कि राम मंदिर बनवा दिया। हम बहकावे में तब आ जाते हैं, हम बहकावे में तब आते हैं जब ये कहते हैं कि हम इनकी चूड़ियां टाइट कर रहे हैं मुसलमानों की। हम बहकावे में तब आ गए, लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई क्योंकि अब इनने हम पे लाठी चलाई है भैया। हम कोई दलित या मुसलमान के बच्चे नहीं है। मैं खुद सनातनी हूँ, ठीक है, और कट्टर ब्राह्मण हूँ, पंडित, और वो भी प्योर वेज, नॉन वेज को हाथ भी नहीं लगाती, वो ब्राह्मण हूँ। इनने हम पे लाठी चलाई, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया ना, ये मुसलमानों की चूड़ियां टाइट करते करते ना हम पंडितों की चूड़ियां टाइट करने पे आ गए। अब हमें समझ आ गया कि ये किसके साथ है, किसी के साथ नहीं है। इनको सत्ता का लोभ है, इनको सत्ता का लालच है। अब वो इनका तभी जाएगा ना जब हम जैनजी बाहर निकलेंगे। और देखा नहीं, रिकॉर्ड था ना कि किसी का इस्तीफा नहीं होता, हम ही ने इस्तीफा लिया है, ठीक है। अब वो भी हमने भीख में नहीं लिया, लड़के इस्तीफा लिया है। जो इनके कई नेता कह रहे हैं ना मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाया, बड़ा दिल, कोई बड़ा दिल नहीं दिखाया। बड़ा दिल दिखाते ना तो पहले ही दिन इस्तीफा कर देते, जिस दिन हम जंतर मंतर में बैठे थे। नहीं, बड़ा दिल अब दिखाएंगे, माफी मांग रहे हैं। रील बनाना आता नहीं, हमसे पूछ ले रील कैसे बनाई जाती है, फोन कैसे पकड़ा जाता है। फोन ऐसे पकड़ा जाता है भाई, ना कि ऐसे। और मोदी जी सबसे बड़ी बात, आप हमारे फ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि हम 23-24 साल के बच्चे, ठीक है, आप 75 साल के हैं, 76 के होने वाले हैं। तो एज का इतना डिफरेंस है, दोस्त नहीं हो सकते आप, क्योंकि हम अपने दोस्त ना अपनी टीम एजर को मानते हैं। किसी 75 साल के इंसान को हम अपना दोस्त नहीं मानते। तो आप हमसे हेलो फ्रेंड्स कहना छोड़ दीजिए, ठीक है। एक तरफ लगातार मोदी जी कह रहे हैं मैंने बच्चों को माफ कर दिया, दूसरी तरफ कार्रवाई अभी भी हो ही रही है। दोगलापन है ना इन लोगों का, दोगलापन दिखा रहे हैं। एक तरफ मोदी जी बोल देते हैं, एक तरफ मोदी जी बोल देते हैं मैंने माफ किया, दूसरी तरफ मोदी जी के जो इनके कुछ हिंदूवादी संगठन है, ठीक है, संगठन भी नहीं, गुंडे कहूंगी मैं उन्हें, वो लड़कियों के घर जा रहे हैं। अरे भाई तुम्हारे घर में भी माँ बहन है, तुम्हारे घर में भी लड़कियां हैं, थोड़ी तो शर्म करो। किसी लड़की की अगर तुम वीडियो बना के वायरल कर रहे हो ना, उसके क्या बीतती है उसके दिल पर, उससे जाके पूछो। उस लड़की की इज्जत क्या रह जाती है जिसकी तुम वीडियो बना के माफी मंगवा रहे हो। मतलब मोदी जी 56 इंच की छाती आपकी इसीलिए कि एक 15 साल की लड़की से आप माफी मंगवाओ, हाथ जुड़वाओ, आपके गुंडे उसके घर पे पहुंच जाएं, धमकाए उसके माँ बाप को। मतलब यही है आपकी पार्टी का। एक तरफ आप कहते हैं महिला सम्मान है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ अगर किसी बेटी ने गाली दे भी दी तो कौन सा किराए में भाई, गाली तो आपके नेता भी देते हैं। और तो मोदी जी गाली तो आप भी दिए थे। गाली को आप सपोर्ट कर रही हैं भाई? गाली को मैं सपोर्ट नहीं करती, बीजेपी पार्टी करती है। क्या बात कर रहे हो? मोदी जी क्या बोले थे? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड गाली नहीं है? किसी की बीवी को, किसी की माँ को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलोगे वो गाली नहीं है? किसी को जर्सी गाय बोलोगे महिला को वो गाली नहीं है? ओ दीदी चिल्लाओगे वो गाली नहीं है? एक होता है हमारे हिंदू समाज में, सब समाज में दीदी कहते हैं हम अपनी बड़ी बहन को, ओ दीदी नहीं करते, ये गाली नहीं है। तो गाली तो हम इन्हीं से सीख रहे हैं ना, बीजेपी वालों से। और इनका एक नेता क्या नाम है, नाम याद नहीं आ रहा, इतनी गंदी गाली दिया था ना पार्लियामेंट में, बोल भी नहीं सकती मैं, ठीक है। तो और अमित शाह जी साले बोले थे, साले अच्छा वर्ड है या गाली है? ये बताओ। मतलब हम करे तो रासलीला, मतलब हम करे तो करेक्टर लीला, ये करे तो रासलीला। विधुरी जी ने, रमेश विधुरी ने नाम। बांकेपुर में बीजेपी का हारने का मेन जो कारण था, कंगना रनावत वहां प्रचार करने के लिए नहीं गई, इसीलिए बीजेपी बांकेपुर हार गई। कंगना जाती ना तो जो वोट मिले है ना वो भी नहीं मिलते। कंगना जाती ना तो वही पिट जाती, क्योंकि कंगना को ना हमारे माँ बाप ढूंढ रहे हैं कि कंगना तुमने हमारे बच्चों को गटर छाप बोला कैसे। मेरी मम्मी भी कह रही थी भाई कैसे गटर छाप बोल दिया इस औरत ने, इसको ये नहीं पता कि कौन से किसके संस्कार हैं। गटर छाप कैसे बोल दी औरत हम सबको, हम सब जैन जी को। हमारे माँ बाप ढूंढ रहे हैं, कंगना रनावत जी अकेले जेट पुलिस की सुरक्षा के बिना आइए सड़कों पर, तो हमारे माँ बाप ढूंढ रहे हैं। रवि किशन जाते तो भोजपुरी का असर होता, वो जीत जाती बीजेपी। ऐसे इंसान का नाम लिया, लहंगा उठाता रिमोट से। मतलब ऐसे इनकी पार्टी में नेता, एक कहता है कि बेबी बियर पी के नाचे लू छम छम, एक नेता कहता है लहंगा उठा देनी रिमोट से। और रवि किशन का एक रील भी मैंने देखा, ऐसा डांस करते हैं जैसे वॉशरूम में ना कपड़े ले जाना भूल गए हो, तो बेचारे चुचुपाते किनारे से निकल रहे हैं। मतलब ऐसे ही नेता है क्या? कोई पढ़ा लिखा नेता है अच्छा बीजेपी पार्टी में?